So we are starting with the next topic. Now what are real numbers? आपको सबको पता है real numbers क्या होते हैं. So field of real numbers. Let R be the set of real numbers. Then R together with binary operation plus and multiplication of real numbers satisfies the following properties. So addition, फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन ऑपरेशन हम कंसीडर कर रहे हैं. तो आपको पता है अगर आप दो रियल नंबर्स ए और बी, अगर दो रियल नंबर्स हैं, उनको ऐड करोगे तो जो आंसर आएगा वो भी एक रियल नंबर होगा. दिस इज़ नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टी. देन जब हम एडिशन करते हैं तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, आंसर सेम आता है. दिस इज़ नोन एज कम्यूटेटिव लॉ. देन इन द एडिशन ऑफ थ्री नंबर्स, अगर आप पहले ए बी को प्लस करके फिर सी प्लस करो या बी सी को प्लस करके उसमें ए प्लस करो, आंसर विल रिमेन द सेम. Then there exists 0. 0 is a real number called the zero element of R such that a plus 0 is equal to a is equal to 0 plus a. For all a belongs to R, this 0 is called the additive identity. So 0 is called the additive identity कि आप किसी भी नंबर में 0 प्लस करते हो तो वो नंबर खुद आ जाता है, चाहे आप एडिशन लेफ्ट साइड पे करो या आप एडिशन राइट साइड पे करो, आंसर विल बी सेम. Now additive inverse. For each a belongs to R, there exists minus a belongs to R such that a में जब हम minus a को plus करेंगे तो आंसर will be 0. So this is known as additive inverse of a. Then multiplication के अंदर again if you multiply two numbers, answer is again a real number. So closure property holds. Then multiplication of two numbers में again order does not matter. सो कम्यूटेटिव लॉ. एसोसिएटिविटी में अगेन आप पहले ए बी को मल्टीप्लाई करके फिर सी मल्टीप्लाई करो या बी सी को मल्टीप्लाई करके फिर ए मल्टीप्लाई करो, आंसर विल बी सेम. देन दिस वन इज़ नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बिकॉज अगर आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर खुद आ जाता है. देन फॉर ईच नॉन ज़ीरो रियल नंबर, बिकॉज ज़ीरो का इन्वर्स नहीं होता, सो ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो बिलोंग्स टू आर, देयर एग्जिस्ट्स 1 over a बिलोंग्स टू आर सच दैट जब आप a को 1 by a से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बी द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. सो दिस 1 by a इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ a. देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज कि अगर हम a इंटू बी प्लस सी करते हैं तो दिस इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी. दिस इज नोन एज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बिकॉज लेफ्ट साइड पे आपने मल्टीप्लाई किया, एंड दिस इज नोन एज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. सो बेसिकली ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको ऑलरेडी पता हैं. सो दिस इज़ जस्ट अ रिवीजन एंड यू कैन से कि अब आपको नेम्स पता है इन प्रॉपर्टीज़ के. सम अदर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ आर एडिटिव एलिमेंट 0 इज़ यूनिक, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 इज़ यूनिक, एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ रियल नंबर इज़ यूनिक. जैसे कि 2 का एडिटिव इन्वर्स विल बी -2 हमेशा, एंड देयर कैन नॉट बी any other inverse. Similarly multiplicative inverse of a non-zero real number is unique. जैसे कि 2 का multiplicative inverse है 1/2. Now if a b c belongs to R, then a plus c is equal to b plus c and a plus c is equal to b plus c, then a is equal to b. So c से c जो है cancel हो गया. So cancellation law holds for addition. So आपको लग रहा होगा ये बड़ी trivial चीज़ें हैं, but actually में ये हमेशा true नहीं होती हैं. So यहाँ पे cancellation law holds for addition. Similarly, if a, b, c are three non-zero real numbers and a into c is equal to b into c, then a will be equal to b. So again cancellation law holds for multiplication. So यहाँ पे अगर आपको याद हो matrices का अगर हम केस लें, so it is quite possible कि a into b is equal to c into b, आंसर सेम आ रहा हो, but a may not be equal to c. एक मिनट वेट. ओके सो दिस इज़ रॉन्ग. मैट्रिसेस के लिए भी ये होल्ड होता है कि a इंटू बी इज इक्वल टू सी इंटू बी है तो a विल बी डेफिनेटली इक्वल टू सी. सो एक्चुअली में इसके जो काउंटर एग्जांपल्स हैं वो आपको जब आप फाइनल ईयर में जाके अलजेब्रा पढ़ोगे वहाँ पे आपको इनके काउंटर एग्जांपल्स मिलेंगे.
सो अभी के लिए आप ये सोचो कि ये प्रॉपर्टीज बहुत ट्रिवियल हैं जो आपको ऑलरेडी पता है। ऐसे ही नेक्स्ट है, इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स सच दैट ए इंटू बी इज ज़ीरो। तो ये हम हमेशा यूज़ करते आए हैं कि इफ प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर्स इज ज़ीरो then that means either one of them will be zero, either a is zero or b is zero. If a belongs to R, then a into 0 is equal to 0 is equal to 0 into a. ठीक है ये भी. Then additive identity of minus a will be a, and additive inverse of 1 over a will be a itself. Then a inverse का inverse is a, इसी को हम a inverse बोलते हैं ना. Then minus a plus minus b can be written as minus of a plus b. Minus a into minus b is a into b. Minus a into b is minus a into b. So ये सारे रिजल्ट्स आपको पता हैं. So इनके प्रूफ्स इन्होंने दिए हुए हैं कुछ के, बड़े ट्रिवियल से प्रूफ हैं, तो आप इनको खुद एक बार रीडिंग दे सकते हो. सो यहाँ से आप इन प्रूफ्स को एक बार रीड करके देख लेना, जो भी इन्होंने दिए हुए हैं बहुत ट्रिवियल से प्रूफ्स हैं. उसके बाद नेक्स्ट है positive and negative real numbers. Article 4. We know that a real number a is either positive or negative or 0. If a is positive, then we write a greater than 0, and if a is negative, then we write a is less than 0. So following results may be kept in mind. तो ये सारे 10 के 10 results आपको पता हैं. First is if a is non-zero, if a is not greater than 0, that means a is definitely less than or equal to 0. Second, if a is not less than 0, that means a is definitely greater than or equal to 0. Third, if a is positive, then minus a is definitely negative. And fourth is if a is negative, then minus a will be definitely positive. Fifth, if a and b are any two positive real numbers, then a plus b will be definitely positive as well as their product. Number 6 property will always be positive. ऐसे ही 7th property, if a and b are two negative real numbers, then their sum will also be negative, and but their product will be positive. 8th property, that is if a is negative, b is negative, but a into b will be positive. 9th property, अगर a पॉजिटिव है और b नेगेटिव है तो प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, एंड अगर a नेगेटिव है और b पॉजिटिव है तो भी प्रोडक्ट नेगेटिव होगा. तो ये हमें पता है कि अगर हमारा प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है टू नंबर्स का, तो आइदर 6 और 8, दैट इज आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव. अगर प्रोडक्ट नेगेटिव होता है तो 9 और 10, दैट इज आइदर a इज पॉजिटिव, b इज नेगेटिव, और a इज नेगेटिव, b इज पॉजिटिव. देन ऑर्डर रिलेशन इन आर क्या होता है, दैट इफ a and b are any two real numbers, we say that a is greater than b. if a minus b is greater than 0, दैट इज a इज ग्रेटर देन b लिख सकते हैं हम इसको, या फिर b इज लेस देन a लिख सकते हैं. अब ऑर्डर रिलेशन में आप ये देखो, अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, से 2 + 3 आयोटा एंड -5 + 4 आयोटा, तो आप बता सकते हो इनमें से कौन सा बड़ा है? नहीं बता सकते. सो ऑर्डर रिलेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में फॉलो नहीं होता, बट रियल नंबर्स में होता है. सो बेसिकली यही मतलब है इसका, कि अगर आपके पास दो रियल नंबर्स हैं तो या तो a बड़ा होगा या b बड़ा होगा, या दोनों इक्वल होंगे, बट देयर विल बी सम रिलेशन बिटवीन दैम. देन सम अदर प्रॉपर्टीज आर गिवन. Trichotomy law says if a and b are any two real numbers, then one and only one of the following possibilities holds, that is either a is greater than b, or a is equal to b, or a is less than b. Then order relation is transitive, that is अगर a b c आपके पास तीन real numbers हैं, if a is less than b and b is less than c, then definitely a will be less than c. Then third order relation is preserved under addition, कि अब अगर a greater than b है और हम दोनों में कोई रियल नंबर c ऐड कर रहे हैं पॉजिटिव डेफिनेटली, देन a + c विल बी ग्रेटर देन b + c. ऐसे ही ऑर्डर रिलेशन इज प्रिजर्व्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, दैट इज इफ a इज ग्रेटर देन b और हम उसको c से मल्टीप्लाई कर दें तो a into c विल बी ग्रेटर देन b into c.
सो ये कुछ नोट है नेक्स्ट. इफ ए बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए इज लेस देन बी implies a plus c is less than b plus c provided c should be positive. ओके सी नेगेटिव के लिए भी ट्रू है ये. ठीक है. सो इफ ए बी सी एनी बिलोंग्स टू आर देन ए इज लेस देन बी implies a plus c is less than b plus c. इफ ए बी सी बिलोंग्स टू आर एंड ए इज लेस देन बी, ये इन्होंने जस्ट रेपिटेशन दी है. या अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए सी से बड़ा होगा. एंड सिमिलरली फॉर दिस. देन ए इज़ ग्रेटर देन बी इम्प्लाइज माइनस ए इज़ लेस देन माइनस बी. तो जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है. पता है ना हमें कि 2 3 से छोटा होता है लेकिन -2 -3 से बड़ा होता है. इफ़ ए इज़ पॉजिटिव तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव ही होगा. अगर मैं कोई पॉजिटिव नंबर ले रही हूँ 10 तो उसका रेसिप्रोकल 1/10. सो अगर ये पॉजिटिव है तो रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा. अगर ए नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होगा. अगर मैं -10 ले लेती हूँ यहाँ पे तो उसका रेसिप्रोकल होना था -1/10. नाउ इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी और सी एक नेगेटिव नंबर है तो अगर हम किसी नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है. देन इफ़ ए इज़ लेस देन बी एंड सी इज़ पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी सेम रहती है. देखो यहाँ ग्रेटर था ए पर मल्टीप्लाई करने के बाद लेस हो गया क्योंकि सी नेगेटिव था. देखो इसका एग्जांपल ले लेते हैं. ऊपर देखो मैंने लिखा होता 2 इज़ लेस देन 3 से मैंने इसको -5 से मल्टीप्लाई किया तो -10 और -15 में ऑब्वियसली -10 बड़ा है तो इनइक्वालिटी चेंज होगी हमारे पास. अगर ए लेस देन बी है 2 लेस देन 3 है और मैं उसको किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ, अगर मैं +5 से करती तो आता 10 और 15 तो इनइक्वालिटी जो है वो सेम रहती है. सो ये इसका दिया हुए हैं प्रूफ्स. यहाँ से आपने जस्ट एक रीडिंग दे देनी है इन प्रूफ्स को. गो थ्रू दैम. बहुत ही ईजी प्रूफ्स हैं ये. नेक्स्ट ये भी पीछे पार्ट्स के प्रूफ्स हैं तो इनको आप एक रीडिंग दे देना. So I am coming to Article 8. Article 8 says if A is less than B, A is less than B if and only if A plus C is less than B plus C. तो ऐसा होता है. तो इसमें हम इन्होंने प्रूफ किया है A plus C is if and only if है ना, क्योंकि तो जब भी आपके पास if and only if होता है तो आपको दोनों वे से प्रूफ करना होता है. दैट इज़ एक बार आप ये A plus C लेस देन B plus C लेके चलें. सो A plus C इज़ लेस देन B plus C if and only if B plus C minus A plus C इज़ पॉजिटिव. दैट इज़ इफ़ एंड ओनली इफ़. जब आप ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो C कैंसिल हो जाएगा. B minus A इज़ पॉजिटिव. दैट इज़ इफ़ एंड ओनली B इज़ ग्रेटर देन A. दैट इज़ इफ़ एंड ओनली A इज़ लेस देन B. ऐसे ही सेकेंड प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिविटी. सो इसका भी प्रूफ आप देख लोगे. कर लिया हमने इसको. आर्टिकल 9. If ABCD belongs to R, then A is less than B and C is less than D implies A plus C is less than B plus D. तो ऑब्वियसली A और C छोटे हैं B और D से, तो उन दोनों का सम भी B और D के सम से छोटा होगा. एंड सेकेंड पार्ट में उन दोनों का प्रोडक्ट भी छोटा होगा. If ABCD are positive real numbers such that A is less than B and C is less than D, then A into C is less than B into D. तो A प्लस सी का सम B प्लस डी के सम से छोटा होगा और A और C का प्रोडक्ट B इंटू डी के प्रोडक्ट से छोटा होगा. तो ये इसका प्रूफ दिया हुआ है. प्रूफ आप पढ़ लो एक बार. बहुत इजी प्रूफ्स हैं. नेक्स्ट है, ये भी अभी हमने करा है कि अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है तो या तो दोनों पॉजिटिव होते हैं या दोनों नेगेटिव होते हैं. अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव होता है तो दोनों में से कोई एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा. तो A पॉजिटिव है तो B नेगेटिव है और अगर A नेगेटिव होगा तो B पॉजिटिव होगा. सो ये आर्टिकल 10 का प्रूफ यहाँ पे इन्होंने दिया है. सो यहाँ से प्रूफ आप एक बार पढ़ लोगे. A इंटू बी को पॉजिटिव लेके चले हैं तो पॉजिटिव है तो इसका मतलब दोनों नॉन ज़ीरो होंगे डेफिनेटली. तो आपने प्रूफ करना है कि या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव है.
तो उन्होंने दो केसेस ले लिए, आइदर ए इज़ पॉजिटिव और ए इज़ नेगेटिव। इन केस ए इज़ पॉजिटिव, तो क्योंकि ए पॉजिटिव है और ए इंटू बी भी पॉजिटिव है, तो ए पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। तो जब आप 1/a से दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, एंड 1/a इंटू ए 1 बन गया। सो फाइनली आई एम गेटिंग बी इज़ पॉजिटिव। अगर हम ए को नेगेटिव लेके चल रहे हैं तो बी नेगेटिव आ रहा है। ऐसे ही सेकंड पार्ट आप पढ़ लोगे। कोई आपको नहीं समझ आया अगर कहीं से, तो यू कैन आस्क मी इन द क्लास। देन आर्टिकल 11, if A, B belongs to R, then A is greater than B, such that both are positive. If and only if their reciprocals are 1/A is less than 1/B. तो ऐसा होता है ना, अगर A B से बड़ा है, that is say 3 is greater than 2, लेकिन जब आप 1/3 और 1/2 करोगे, उनका रेसिप्रोकल लोगे, तो ऑब्वियसली 1/3 is less than 1/2 आ जाएगा आपके पास। Second part, if A and B be positive real numbers, then A is less than B if and only if A square is less than B square. तो अगर दो नंबर्स छोटे हैं तो उनके स्क्वायर्स भी सेम इनइक्वालिटी फॉलो करते हैं। थर्ड, इफ ए बी सी डी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी। ए बी से बड़ा है और सी डी से छोटा है, देन ए ओवर सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी ओवर डी। सो ऐसा इसलिए हो रहा है कि ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी, सी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू डी। अगर सी डी से छोटा है तो 1/c जो है वो 1/d से बड़ा होगा। रेसिप्रोकल लेने से इनइक्वालिटीज़ चेंज हो जाती हैं। तो अब डेफिनेटली मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ तो a/c इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू b/d, ये आ जाएगा आपके पास। सो नेक्स्ट पेज पे अगेन ये आपको प्रूफ दिया हुआ है आर्टिकल 11 का। सो ये आर्टिकल 11 का प्रूफ दिया हुआ है आपको। ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं तो उनके रेसिप्रोकल्स कैसे करने हैं आपने। ए एंड बी आर टू पॉजिटिव रियल नंबर्स, ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो आपको प्रूफ करना है दैट 1/a इज़ लेस देन 1/b। तो ये लेके चल रहे हैं कि क्योंकि ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं तो उनका प्रोडक्ट a इंटू बी भी पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स उनका रेसिप्रोकल 1/a इंटू बी भी पॉजिटिव होगा। क्योंकि a b से बड़ा है और 1/a इंटू बी पॉजिटिव है, तो 1/a इंटू बी को हम a ग्रेटर देन b बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर देंगे। पॉजिटिव होने की वजह से इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई। सो लेफ्ट हैंड साइड पे अब ये इम्प्लाइज करके लिखा है इन्होंने 1/a इंटू बी को 1/b इंटू ए, क्योंकि हम 1/a इंटू ए को कंबाइन करना चाहते हैं। सो वो 1 बन गया एंड फाइनली आई एम गेटिंग 1/b इज़ ग्रेटर देन 1/a। सो इन केस आपको पेपर में ये प्रूफ्स आ जाते हैं तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द स्टेप्स। इसमें जो एक एक स्टेप है जो आपको ट्रिवियल लग सकता है, कि जैसे एक स्टेप में इन्होंने सिर्फ 1/a इंटू बी को 1/b इंटू ए लिखा है। वो क्यों लिखा है? क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में वो 1/a इंटू ए लिखना चाहते हैं। तो इसमें एवरी स्टेप इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड सेकेंडली इन क्वेश्चंस में आप इक्वल टू कहाँ पे आना है, इम्प्लाइज कहाँ आना है, इनइक्वालिटी, देन ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है या ग्रेटर देन इक्वल टू है, इन सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है प्रूफ्स लिखते हुए। ऐसे ही सेकंड पार्ट में उसने प्रूव किया कि अगर ए और बी दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं सच दैट ए इज लेस देन बी, देन ए स्क्वायर विल बी लेस देन बी स्क्वायर, इफ़ एंड ओनली इफ करके करना है आपने। एंड थर्ड पार्ट देन प्रूफ किया है सिंपल। So now next is between. Let A, B, C be any three real numbers. If A is less than C is less than B, or B is less than C is less than A, then C is said to lie between A and B. Now we have to prove that arithmetic average of two distinct real numbers is a real number and it lies between them. So let A and B be any two distinct real numbers. So without any loss of generality we take A is less than B, क्योंकि रियल नंबर्स हैं तो ऑर्डर रिलेशन होगा, तो हमने सपोज कर लिया ए बी से छोटा है। अब ए बी का अरिथमेटिक मीन क्या होता है? a प्लस बी बाई 2। सो हमें ये शो करना है कि ये जो अरिथमेटिक मीन है इट इज़ अ रियल नंबर एंड इट लाइज बिटवीन ए एंड बी। सो बहुत ही ईजी है। दे आर सेइंग कि क्लोजर प्रॉपर्टी होती है रियल नंबर्स में। सो
ए एंड बी आर रियल नंबर्स, तो ए प्लस बी भी एक रियल नंबर होगा। ऑल्सो 1/2 भी एक रियल नंबर होता है। तो इसका मतलब ए प्लस बी को अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 is also a real number. So that is arithmetic mean of A and B is a real number. Now we have to prove that arithmetic mean lies between A and B. तो देखो क्योंकि हम A को लेस देन B लेके चले थे तो एक बार मैंने दोनों साइड A प्लस कर दिया। सो उससे आ गया 2A इज लेस देन A प्लस बी, इम्प्लाइज A इज लेस देन A प्लस बी बाई 2। अगेन A इज लेस देन B था, अब दोनों साइड B प्लस कर दिया। So a plus b is less than 2b, that is a plus b divided by 2 is less than b. So from number 1 and number 2, a is greater than a plus b divided by 2 is less than b. Therefore, the arithmetic average of two distinct real numbers a and b is a real number a plus b by 2 and it lies between a and b. Now next corollary, between two distinct real numbers there lies infinitely many real numbers. So this is a very important property of real numbers और ये आपको पेपर में आ सकती है प्रूव होने के लिए। So बहुत easy proof है उसका, हमने अभी ऊपर प्रूव किया। We know that if a b are real numbers then a plus b divided by 2 is also a real number. Therefore there lies a real number a plus b divided by 2 between two given distinct real numbers a and b. तो यहाँ से वो ये बोल रहे हैं हमने क्या प्रूव कर दिया, दैट a इज़ लेस देन a प्लस बी बाई 2 इज़ लेस देन b। अब a और b के बीच में उनका अरिथमेटिक मीन था, इसका मतलब इसके और इसके बीच में इन दोनों का अरिथमेटिक मीन होगा। सो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 जिसको सॉल्व करके ये आ गया, दिस नंबर लाइज बिटवीन दीज टू। तो हमारे पास आ गया a इज़ लेस देन 3a plus b divided by 4 is less than a plus b divided by 2 and which is already less than b. So I can say that real number 3a plus b divided by 4 lies between a and b. तो ये इन दोनों के बीच में है। Similarly इन दोनों का arithmetic mean again इन दोनों के बीच में होगा and hence it will lie between a and b. So proceeding in this way we can show that there lies an infinity of real numbers between two distinct real numbers a and b. So between two distinct real numbers there lies infinitely many real numbers. This property of real numbers is called the denseness property of reals. So ये सारी properties जो हमने discuss की हैं अब ये हमारी examples में use होंगी। So first example is if b is less than a is greater than 0. So इसका क्या मतलब होता है, that they are positive real numbers. So if b is greater than a is greater than 0 and c is greater than 0, then you have to prove that a plus c over b plus c is greater than a by b. तो आपको ये शो करना है a plus c over b plus c is greater than a by b। तो हम क्या कर रहे हैं, इनका सब्ट्रैक्शन लेके चल रहे हैं, a प्लस सी डिवाइडेड बाई बी प्लस सी माइनस ए ओवर बी। तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये पॉजिटिव है सब्ट्रैक्शन तो अपने प्रूफ हो जाएगा कि वो उससे बड़ा है। सो ए प्लस सी ओवर बी प्लस सी माइनस ए ओवर बी को लेके चले इज इक्वल टू, इनका एलसीएम लिया बी इंटू बी प्लस सी डिनोमिनेटर में, देन बी इंटू ए प्लस सी माइनस ए इंटू बी प्लस सी। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमने देखा ए बी से ए बी कैंसिल हो गया एंड वी आर लेफ्ट विद बी माइनस ए इंटू सी ओवर बी इंटू बी प्लस सी। सो इसमें से देखो सी ओवर बी इंटू बी प्लस सी को अलग कर दिया और बी माइनस ए को अलग कर दिया। अब देखो क्योंकि सी पॉजिटिव था, बी भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब बी ओवर बी प्लस जो ये सी ओवर बी इंटू बी प्लस सी है ये डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। इसको हम थोड़ा सा देखते हैं, एक मिनट। सो यहाँ पे जब ये आ गया हमारे पास स्टेप, तो देखो सी पॉजिटिव था, बी भी पॉजिटिव है, बी प्लस सी भी पॉजिटिव, क्योंकि बी और सी पॉजिटिव है बी प्लस सी भी पॉजिटिव है, तो इनका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। तो ये वाली तो पूरी टर्म हमारी डेफिनेटली पॉजिटिव है क्योंकि बी ए और सी तीनों पॉजिटिव हैं। अब रह गया बी माइनस ए, क्योंकि बी ए से बड़ा है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि बी ए से बड़ा है, तो इसका मतलब बी माइनस ए भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो इनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव।
सो ये जो हमारे पास टर्म थी ये पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब दिस टर्म इज ग्रेटर देन a by b, which we have to prove. So now let us come to the second example. If a is greater than b is greater than 0, then prove that under root ab lies between a and b. तो अभी हमने ये प्रूव किया था कि ए और बी का अरिथमेटिक मीन उनके बीच में लाई करता है। अब हमने प्रूव करना है कि उनका ज्योमेट्रिक मीन भी उनके बीच में लाई करता है। तो क्योंकि ए इज़ ग्रेटर देन बी है, दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन ए बी, एंड टेकिंग स्क्वायर रूट ए विल बी ग्रेटर देन अंडर रूट ए बी। अगेन ए इंटू ए इज़ ग्रेटर देन बी, दोनों साइड बी से मल्टीप्लाई कर दो तो आई विल बी गेटिंग अंडर रूट ए बी इज़ लेस देन ग्रेटर देन बी स्क्वायर. So from 1 and 2, a is greater than under root ab is greater than b. So under root ab lies between a and b. Now third example में we have to prove that if a is positive and b is positive, then arithmetic mean is greater than the geometric mean, with equality holding if and only if a is equal to b. So in general arithmetic mean is greater than or equal to the geometric mean होता है, and equality कब होती है? when a is equal to b. तो अगेन हमने अरिथमेटिक मीन को ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा प्रूफ करना है, तो हम क्या लेके चल रहे हैं? अरिथमेटिक मीन माइनस द ज्योमेट्रिक मीन, दैट इज a प्लस बी बाई 2 माइनस अंडर रूट ए बी. देन एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया a प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी ओवर 2. तो ये अंडर रूट ए बी को हम अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी लिख सकते हैं, सो दैट ये बन गया अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी की होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. ना स्क्वायर जो होता है वो हमेशा ही पॉजिटिव होता है और 2 भी पॉजिटिव है, सो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया. सो दैट मीन्स a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ए बी. उसके बाद ले रहे हैं वो इक्वालिटी वाला केस. नाउ द इक्वालिटी होल्ड्स इफ एंड ओनली इफ a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. इफ एंड ओनली इफ a प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज इक्वल टू 0, दैट इज इफ एंड ओनली इफ अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब किसी नंबर का अगर स्क्वायर 0, इसका मतलब वो नंबर खुद 0 होगा. सो अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इक्वल टू 0, दैट इज इफ एंड ओनली इफ अंडर रूट ए इज इक्वल टू अंडर रूट बी, दैट इज इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी. सो अगेन एग्जाम्पल थर्ड इज important. Next is example 4. If x comma y are rationals such that x is less than y, then we have to prove that x plus y minus x divided by n lies between x and y, where n is a natural number greater than 1. तो हमने जो प्रूव करना है, सबसे पहले तो हमें x लेस देन y गिवन है, जिसका मतलब है y माइनस एक्स इज़ अ पॉजिटिव नंबर. नाउ इफ y माइनस एक्स इज़ पॉजिटिव और हम एक पॉजिटिव नंबर को अगर किसी नेचुरल नंबर से डिवाइड करेंगे तो स्टिल वो पॉजिटिव रहेगा. सो दैट मीन्स y माइनस एक्स बाई एन इज़ पॉजिटिव. नाउ एडिंग x ऑन बोथ साइड्स, तो वी विल बी गेटिंग y माइनस एक्स बाई एन प्लस x इज़ ग्रेटर देन x, दैट इज़ x इज़ लेस देन x प्लस y माइनस एक्स बाई एन. अब हमने इसको x से बड़ा तो प्रूव कर दिया, अब y से छोटा प्रूव करना है. उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? y माइनस एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब n माइनस 1 इंटू वाई माइनस एक्स भी ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि n एक नेचुरल नंबर दिया है हमें क्वेश्चन में जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो n माइनस 1 भी एक नेचुरल नंबर होगा. तो नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है, उसको आप वाई माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल अगेन रिमेन एज पॉजिटिव. नाउ n इंटू वाई माइनस एक्स माइनस 1 इंटू वाई माइनस एक्स इज ऑल्सो पॉजिटिव, implies n into y minus x is greater than y minus x, implies y minus x is greater than y minus x by n. And now adding x on both sides, I will be getting y is greater than x plus y minus x divided by n. I hope this is clear to you. यहाँ पे n into y minus x minus 1 into y minus x is greater than 0, इसको ओपन किया था. सो n इंटू वाई माइनस एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई माइनस एक्स, फिर ये n को इधर ले गए और फिर x ऐड कर दिया. सो दिस वॉज ग्रेटर देन x एंड लेस देन y, हैंस इट लाइज बिटवीन दैम. सो इसके बाद है ये आपकी एक्सरसाइज 1B जो आपको करनी है कंप्लीट.
दिस इज योर एक्सरसाइज 1B. विच यू हैव टू कंप्लीट. तो मैक्सिमम इनके प्रूफ जो हैं वो पीछे एग्जाम्पल्स में दिए हुए हैं, आर्टिकल्स में दिए हुए हैं, बट यू हैव टू प्रैक्टिस देम और पेपर में इसमें से कोई क्वेश्चन आपको आ सकता है.